नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी की कुछ बड़ी खबरों के साथ, जहां आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज कई सारे दौरे हैं, यानी कि आज कई अलग अलग जिलों के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। शिवपुरी और गुना के दौरे पर सबसे पहले सीएम रहेंगे। यहाँ शिवपुरी और गुना संसदीय क्षेत्र में हुंकार भरेंगे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में वोट मांगेंगे। शिवपुरी जिले के करेरा जाएंगे सीएम और यहां कोलारस में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बामोरी में जनसभा को सीएम संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कई सारे दौरे, अलग अलग जिलों के दौरे पर वे रहेंगे। गुना संसदीय क्षेत्र में आज वे चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे, तो वहीं शिवपुरी जिले के करेरा भी जाएंगे। इसके अलावा कोलारस में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बमोरी में भी जनसभा को संबोधित कर अपनी पार्टी के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। यानी जनता के बीच आज एक बार फिर से सीएम पहुंचने वाले हैं। जनता के बीच जब पहुंचेंगे तो यहाँ गुना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। इसके अलावा कई अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर वहां की जनता से वार्तालाप स्थापित करेंगे और उसके बाद जनता के बीच पार्टी के प्रति माहौल बनाएंगे, वोटों की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। चूंकि मध्य प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की तैयारी पार्टियों ने शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टियां लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करने में जुटी हुई हैं। इधर सीएम की ही अगर हम बात करें तो रोजाना अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में वे पहुंचते हैं और वहां की जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप स्थापित करते हैं। उसके बाद पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील भी करते हुए नजर आते हैं। और इसी क्रम में आज गुना और शिवपुरी संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। यहां चुनावी हुंकार भरेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आएंगे। जहां शिवपुरी जिले के करेरा भी जाएंगे सीएम। इसके अलावा कोलारस में जनसभा को संबोधित करेंगे और बाद में बामोरी में भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो शिवपुरी और गुना का आज दौरा रहेगा, जहां आपको बता दें कि सिंधिया के पक्ष में वोटों की वे अपील करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोजाना अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, इसी क्रम में आज गुना और शिवपुरी का दौरा। बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में आज वो गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। यहाँ से गुना लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, यहाँ से दिग्गज नेता पूर्व क्यों मंत्री दिग्गज नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। उनके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि स्टार प्रचारक भी हैं और कई लोकसभा क्षेत्रों को खुद स्वयं प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से संगठन है, संगठन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो गुना शिवपुरी क्षेत्र भी जा रहे हैं। चूंकि पिछला लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें 2019 की, तो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, तो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तब कांग्रेस पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। देखना दिलचस्प यही होगा नैन्सी की जब सीएम वहां पहुंचेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और 2 विधानसभा में उनके कार्यक्रम है। कोलारस में 12:30 बजे उनकी जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं विधानसभा बमोरी में 1:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जब मंच पर पहुंचते हैं, मंचों के माध्यम से अपने सरकार के कामकाज गिनाते, उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को सनातनी होने का भी बताते हैं और जिस प्रकार से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच बता रहे हैं और एक अलग छवि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जनता के बीच बन रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा है
जिस तरह से हम देख पाते हैं कि शुरुआत में ही जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभाला था, उसके बाद से ही कुछ उनके ऐसे निर्णय रहे जिसके बाद उनकी अब छवि कहीं ना कहीं इसी ओर जाने लगी है कि सनातन को वो बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार के जो तमाम जो बातें हैं वो अब सियासी गलियारों में भी खूब निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अगर गुना की हम बात करें, गुना और शिवपुरी ये सीट की हम बात करें, तो बीजेपी के ही कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से प्रत्याशी हैं और 2019 में हालांकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीते भी थे भारी बहुमत के साथ, लेकिन 2020 में कुछ उलटफेर हुआ। उसके बाद अब पिछली बार कांग्रेस की तरफ से लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। क्या लगता है कि जो वोट बैंक उनका 2019 में था, क्या वही वोट बैंक उनके साथ रहेगा या वो वोट बैंक कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो जाएगा? देखिए नैन्सी, पिछला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव के बीच हुआ था और केपी यादव ने जीत हासिल की थी। केपी यादव भी भारतीय जनता पार्टी में, कभी केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के निज सहायक हुआ करते थे, लेकिन अनबन हुई और केपी यादव अलग हुए और केपी यादव ने चुनावी मैदान में महाराज के सामने ताल ठोक दी और ताल ठोकते हुए जीत हासिल कर ली। क्योंकि गुना शिवपुरी क्षेत्र में यादवों की जो यादव मतदाताओं की संख्या है वो बाहुल्यता में है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी जब इस बार उम्मीदवार बनाया है तो राव यादवेंद्र सिंह यादव को बनाया है। चूंकि यादव बाहुल्य सीट है और राव यादवेंद्र भी एक चर्चित चेहरा है वहां के। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि जो वोट बैंक ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था, वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में क्या शिफ्ट हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन अगर हम आपको बताऊं तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर होता है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, कैंडिडेट को वोट नहीं देता है, उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता है वो पार्टी को वोट देता है। तो कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो व्यक्तिगत समर्थक है वो उनके पाले में आएंगे और जो कोर वोटर हैं वो कोर वोटर पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केपी यादव जो पिछला चुनाव लड़े थे, अभी हाल में अमित शाह जी ने भी केपी यादव के नाम की जिक्र की थी कि दिग्गज नेता है, हम उनके लिए बड़ा सोच रहे हैं और केपी यादव को जिम्मेदारी देते हुए दूसरे संसदीय क्षेत्रों में भेजा गया है कि आपको दूसरे संसदीय क्षेत्र को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी प्रकार का कोई चुनाव प्रभावित ना किया जा सके। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि देखिए बड़ा सवाल दुर्गेश वही है आखिरकार कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी शिफ्ट करने से क्या वोट बैंक शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। खैर जनता तय करेगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे।